या फांसी दो, नौकरी दो या फांसी दो। हम इस समय पहुंचे हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर को धरना स्थल के नाम से भी अब जाना जाने लगा है और हम बनारस से यहाँ आए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद हैं। और प्रधानमंत्री जी, हम आपको बता दें कि हम आपके मतदाता हैं, लेकिन जब हम आए यहाँ पर देश की बेटियों को कवर करने के लिए, पहलवान बेटियों के वीडियो बनाने के लिए, उनकी खबर करने के लिए, तो हमने देखा कि देश के नौजवान, थोड़ा और नौजवानों को बुलाइए, ये देश के नौजवान यहाँ धरने पर हैं और पिछले 1 महीने पर धरने पर हैं। प्रधानमंत्री जी, ये ना तो इनके ऊपर छत है, न इनको खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। ये बेचारे बेरोजगार हैं, ये परीक्षा दिए हैं, ये पास हुए हैं और ये इनकी जो है नियुक्ति रेलवे ने नहीं की। आज ये बच्चे भटक रहे हैं, ये हमारे घर के बच्चे हैं। मोदी जी, आपको सुनाई कम देता है, आप किसी की सुनते ही नहीं, आप सिर्फ अपनी सुनाते हैं। आप मन की बात तो करते हैं लेकिन कभी किसी की नहीं सुनते। तो मोदी जी, जंतर मंतर से आपको हम बता दें, मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर आपका आवास है। आप जब बनारस में आएंगे तब भी हम आपको ये चीज़ दोहराएंगे। ये बच्चे जो है, ये इन बच्चों से आपकी क्या दुश्मनी है? अगर ये बच्चे पास किए हैं तो इनकी नियुक्ति फिर क्यों नहीं? हम इन बच्चों से ही जानते हैं कि ये माँ बाप को छोड़ करके दिल्ली की सड़कों पर भटक रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। हम इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। आप पता चला है कि आप सर बच्चों को ट्यूशन भी देते हैं और आप जो है धांसू सर के नाम से जाने जाते हैं। पहले तो हम उनसे ये दुश्वारी सुनना चाहेंगे, फिर एक एक करके बच्चों के भी बात हम आपको सुनाएंगे। जी सर, बताएं। देखिए, मेरा पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ के इन बच्चों की आवाज़ को बुलंद किया, क्योंकि इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ये बच्चे आए थे 2 मई को भी, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पे आए थे, 2 मई को भी आके इन बच्चों ने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है। 4 साल पहले ये वैकेंसी रेलवे ने 4 साल पहले लाखों की वैकेंसी निकाली, जिसमें से B2C1 एक डिपार्टमेंट है मेडिकल वालों का, उसकी 19,000 वैकेंसी थी। उस वैकेंसी को घटा के आज 2023 में मात्र 3,000 कर दिया गया। इन बच्चों का सरकार से बस यही निवेदन है कि वो जो वैकेंसी थी उसको बरकरार किया जाए, क्योंकि B2C1 के जो छात्र हैं वो लोअर मेडिकल वाले बच्चे हैं और अपर मेडिकल वाले जो बच्चे हैं, अब जो वैकेंसी 3,000 है उसमें अपर मेडिकल भी अप्लाई कर सकता है, लोअर भी, तो उसमें अपर वाले को आने से इनकी पोस्ट ही बहुत कम हो गई, वो 1000 बन गई एक तरह से, आप में माने तो इन बच्चों का निवेदन ये है कि 4 साल से बच्चा तैयारी कर रहा है। 4 साल से तैयारी करने में आधे से ज़्यादा बच्चों की तो उम्र भी निकल जाती है। अब जो बच्चा ओवरेज हो जाएगा तो वो तो बच्चा आगे क्वालिफाई नहीं कर पाए, कभी गवर्नमेंट जॉब का पेपर ही नहीं भर सकता। तो मेरा विनम्र निवेदन यह है, मैं एक शिक्षक हूँ, क्योंकि 4 साल मैंने इस बच्चों के साथ मेहनत करी है और इसलिए मैं भी अपना घर से चल के आया हूँ इन बच्चों के लिए इंसाफ दिलाने के लिए। और भारत सरकार से, मोदी जी से हाथ जोड़ के ये विनम्र निवेदन है कि भैया इन बच्चों को इंसाफ दिया जाए, इन बच्चों को इनका हक मिले। जो बच्चे क्वालिफाई हैं, जिन्होंने इस एग्जाम को पास किया है, B2C1 मेडिकल वाले बच्चे हैं, इनको प्रॉपर तरीके से भैया जो जॉब है वो दी जाए। 19,000 वैकेंसी है तो 19,000 को ही रखा जाए, क्योंकि ये बच्चे वैकेंसी बढ़ाने की बात नहीं करें, ये करें कि अगर 4 साल पहले जो वैकेंसी थी उसी वैकेंसी को इनको दिया जाए, क्योंकि इनके हक की लड़ाई है। तो मैं चाहता हूं कि इनको हक उनको मिले और ये परमात्मा, आप लोग देखिए, ये यहाँ पे शांतिपूर्वक तरीके से 18 और 19 कल भी इनका धरना प्रदर्शन है यहाँ पे। तो मैं और भी बच्चों से या और भी जितने भी अध्यापक है सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि इन बच्चों की आवाज़ को मजबूत करने के लिए अपने चैनल के माध्यम से, जैसे सर आपने हमें सपोर्ट दिया है टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या और भी जो भी सोशल है, उस सोशल मीडिया जो भी है उसके माध्यम से आप लोग भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं बस यही विनम्र निवेदन करता हूं कि इन बच्चों को इनका हक मिले। जय मां का। हम आपको बता दें सर कि ये हमारा जो है द पत्रकार टीवी एक यूट्यूब चैनल है, इस पर हम आपकी खबर को अनकट चलाएंगे, इसमें किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं होगी। 1 मिनट इधर सुनना भाई, ये हाँ, तुम्हारी एज क्या होगी इस समय? सर 30 ईयर है। ये तो इससे बड़ी संभावना रही होगी कि नौकरी मिल जाएगी और ये अधूरे में लटक गई, अब ये क्या कहना है? सर कुछ नहीं सर, 2019 में फॉर्म भरा था, B2C1 मेडिकल की वजह से यहाँ पे पोस्ट अच्छी थी तो उस हिसाब से हमने फॉर्म भर दिया, एग्जाम पास किया, फिजिकल के लिए रात दिन मेहनत की, फिजिकल पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, मेडिकल हो गया। सर डॉक्टर ने जो हमारे पास पीठ थपथपा के भेजे थे घर पे, आपकी पोस्ट मिल गई। घर पे पिताजी एक्सपायर हो चुके सर, मैं अकेला कमाने वाला हूँ,
तो घर वाले बड़े खुश हुए थे कि बेटा नौकरी लग गया। अब जाके देखा तो पैनल में देखा तो आधे घंटे पहले उस स्टेटस में आ रहा है कि आपको कोई पोस्ट नहीं है। तो सर मुँह छिपाए घूम रहे हैं। उस दिन तो हम तो खुशी हो रही थी नौकरी लग गई। आज हमें नौकरी लगाई नौकरी हमारी छीन ली गई। सर हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक बार सभी बच्चों को दिखाइए। ये सभी बच्चे घर छोड़ करके यहाँ आ करके धरना प्रदर्शन पर लगे हुए हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है? सर हमारा यही कहना है कि मैं सर मध्य प्रदेश से आया हूं और यहाँ पे जितने आपको छात्र दिख रहे हैं वो अलग अलग स्टेट से है, ऑल ओवर इंडिया से, हर एक कोने से है। कोई बिहार से है, कोई पटना से है, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई झारखंड से, कोई वेस्ट बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई महाराष्ट्र से, पूरा ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं सर सभी बंदे। और यहाँ पे सर हम लोगों को 4 साल बाद वैकेंसी से बाहर किया गया। हमारी एक तो वैकेंसी कम कर दी गई और वैकेंसी कम कर दी गई उसमें भी जो भी पोस्ट थी वो सब अपर मेडिकल A2, A3 और B1 कैंडिडेट को दे दी गई। इसकी वजह से हम लोगों को सर बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस वजह से हमें आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? उरई डिस्ट्रिक्ट जालौन से। जालौन से आए हैं। तो यहाँ पे कितने दिन से आए हैं? मैं परसों आया था। खाना वाना कहाँ खाते हैं? खाना एक दोस्त था मेरा वहाँ से खाया था, बाकी अभी होटल से खाया था आज सुबह और बाकी अब शाम का देखेंगे। कहीं नौकरी भी नहीं मिली और घर का पैसा भी यहाँ लग रहा है और धरना प्रदर्शन में लगे हुए हैं। एक क्या उम्मीद है? एक मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जब कोई खुशी होता है तो खुशी में कुछ ऐसा काम होता है जो लोग हम नहीं कर पाते, लेकिन खुशी में वो काम हम कर लेते हैं। आज तक मैंने SSC के एग्जाम में 100+ मार्क्स नहीं किया था, लेकिन जिस दिन मेरा मेडिकल हुआ था वहाँ मुझे फिट कर दिया गया था और मैं खुश हो गया था। और मेरा एग्जाम के 1 मंथ बचा था, मात्र 1 मंथ। उस 1 मंथ में मैंने जी जोर से पढ़ाई की कि मैं रेलवे में रह के आगे की और अच्छी पोस्ट पे, और मैंने CHSL में अच्छा एग्जाम किया। जबकि मैंने मेडिकल देने गया था जिस दिन, उस दिन 8 दिन नहीं पढ़ा था, क्योंकि उससे पहले मैं 1 महीने पढ़ रहा था। और जब CHSL दिया तब उसमें मेरे 140 मार्क्स आए, जो आज तक कभी नहीं आए उसमें। रॉ स्कूल और नॉर्मलाइज स्कूल 150+, जो कि मुझे मेंस देने को मिलेगा। और मैं इस घटना की वजह से मैंने मेंस की तैयारी अभी नहीं की है, क्योंकि मन ही नहीं लग रहा। अगर ये खुशी होती तो मैं CHSL मेंस और मेंस भी ले जाता और ये जो मेरी ग्रुप D की पोस्ट थी मेरे किसी और बच्चे को मिलती। तो इस चक्कर में मेरा मन नहीं लग रहा। ये इन बच्चों की ये जो है व्यथा है और देखिए इनके गले भर आ रहे हैं अपनी आप बीती बताते हुए। और पूरी की पूरी देश की सरकार इसी दिल्ली में बैठती है, लेकिन इन बच्चों का सुनने वाला कोई नहीं है। हम फिर किसी नए कार्यक्रम में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।